एक्चुअली दुबई आर्ट शो है या दुबई वर्ल्ड आर्ट शो 2025 ये इसका 11 एडिशन है। इधर जो है ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ का लोग आए हैं और इधर अपना आर्ट शो कर रहे हैं। It's a Afghan burqa, which is called Bol, and why it's called Bol is because despite the fact that she's covered, she still has a voice, हाँ हाँ and the fact that burqas can be viewed as elements to engage women, Okay. but at the same time they allow them to step out of the house and be free. So there's a bit of a tension in there. They cannot get out of the house unless they have this. Well, all of my pictures are from Mexico. ओके Here we have, for example, the only active volcano in Mexico that is called Popocatépetl. ओके From time to time, almost 20, 30 times a year, it sends ashes and steam to the sky. पोर्शे था, रोल्स रॉयस था और बाकी गाड़ी से पैगानी था और बाकी पैगानी। गाड़ी में था। इन लोगों ऑलमोस्ट 300 प्लस पॉट्स है उसके जो उन लोग सेट कर रहे हैं और दूसरा और प्राइस भी सलाम नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दुबई वर्ल्ड आर्ट को। यहाँ पे इतने खूबसूरत आर्ट है ना गाइस। वैसे हम लोग भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमने सबसे पहले टिकट लिया जो कि अराउंड 35 दिरहम का था ना बारे। 35 कदम। एक्चुअली दुबई आर्ट शो है या दुबई वर्ल्ड आर्ट शो 2025 ये इसका 11 एडिशन है। इधर जो है ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ का लोग आए हैं और इधर अपना आर्ट शो कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लाइक एग्जैक्टली पता नहीं लेकिन 4000 प्लस आर्ट्स है और ये इसका 11 एडिशन है यानी 11 टाइम्स है जो ये शो हो रहा है। और इधर हम आ रहे हैं, इधर हर कंट्री का हर जैसे इंडिया होगा, जैसे अरबिक होगा, जैसे यूरोप का होगा, हर जगह का और हर चीज़ का इधर आर्ट्स है। और आप लोगों को आर्ट्स का मतलब क्लियरली पता है जो क्या है। और हाई प्राइस में भी सेल हो रहे हैं। हमने कुछ चेक कर दिया तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गए हैं। करेक्ट और बाकी इधर पहुंचने के लिए आप लोगों को दोनों आप लोग मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, आ सकते हैं, टैक्सी यूज़ कर सकते हैं, आ सकते हैं, गाड़ी यूज़ करके आ सकते हैं। बाकी थोड़ा से हम संधि में आए हैं, पब्लिक जो पार्किंग से फ्री है और बाकी यहाँ का खुद का पार्किंग भी है, यहाँ पे आप लोग पार्क कर सकते हैं, आ सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। बाकी हम आगे थोड़ा से देख दिया गाड़ियों का जो कैसे इन लोगों ने पार्ट बाय पार्ट उन लोगों ने बोल रहा था अराउंड 300 पार्ट्स बोला। अराउंड 300 पार्ट अलग अलग जगह से लेके वन जगह कलेक्ट करके उनको असेंबल किया है। और बहुत मतलब 3 वीक लग जाता है एक कार को कम्प्लीटली रेडी करने में। सो इट्स वेरी इनक्रेडिबल। वो भी मतलब फास्ट अगर काम करे इतना टाइम पे कर सकते हैं। Correct, अगर correct। मतलब थोड़ा सा नॉर्मल वे में करते शायद ज़्यादा टाइम ले ले। और बाकी देखा जो फेमस कार था, पोर्शे था, रोल्स रॉयस था और बाकी गाड़ी से पैगानी था और बाकी पैगानी। गाड़ी में था। इन लोगों ऑलमोस्ट 300 प्लस पॉट्स है उसके जो उन लोग सेट कर रहे हैं और दूसरा और प्राइस भी लाइक अच्छा प्राइस में जा रहा है अराउंड 2500 3000 प्लस शायद अलग अलग भी आ रहा है। और बाकी जो आर्ट्स का है आप लोग मालूम है जो आर्ट्स का कोई प्राइस नहीं होता है, कितना भी प्राइस लगाता है मुँह से लोग आता है लेके जाता है दूसरा। और एक्चुअली ये जो शो है 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक है 20 और आज आज last संडे date उसका है। लास्ट दिन है। बाकी आगे जाके आप लोग को दिखा देंगे कैसा सिस्टम है, क्या माहौल है। यहाँ पे बारिश हमने देखा एक पूरा फ्रूट्स का पेंटिंग जो है वो दूर से लग रहा है बिल्कुल पिक्चर है, लेकिन पास जाके देखा एक डिटेलिंग से लग रहा है पूरा बहुत अमेजिंग तरीके से वो बनाया गया है। कलर से कितना अमेजिंग कलर का यूज़ करके बहुत रियल आर्ट बनाया गया है। जितने और गौर से मैं उसके आर्ट को देख रही थी वो खुश हो रही थी कि मैं क्या देख रही हूँ, लेकिन मैं देख रही थी कि उसने कलर्स का यूज़ कितना अच्छे से किया है। और बाकी भी वो जो पेंटिंग देख रहे थे वो लड़की का वहाँ थी और उसने कैसा अच्छे से सिस्टम किया था वो भी बेटर था, वो भी हाई क्लास था। इस्लामिक आर्ट कैसा था तुम्हारे नज़र से? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। मेरे को देख के बिल्कुल मुझे सही। एक देख के मन को इतनी शांत और इतनी खुशी मिल रही है। इतने सुंदर आर्ट कैसे बनाया होगा, कितना टाइम लेके बनाया होगा। और वो टोक्यो आर्ट देखा आपने कौन सा वाला? जो एम्बॉस पेंटिंग वाला जैसा आर्ट है, वहाँ पे फ्लावर वास हैं, उन्होंने फ्लावर्स लगाए हैं, कितना सुंदर है ना वो भी। सही है, बिल्कुल नहीं सच में अच्छा। पर देखो मतलब एक बेटर है, मतलब इस्लामिक आर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ, मतलब जैसे कि ये हैंडलूम आर्ट था। जैसे मदीना मुनव्वरा है, जैसे मक्का मुकर्रमा है, बाकी सऊदी के बाकी जगहों का जो मतलब होली है मुस्लिम लोगों के लिए वो उस जगह का भी बहुत अच्छे से बनाया बहुत है। ज़्यादा बाकी यूनिक
यानी मतलब टोटली अरबिक का जो भी है, मतलब अरबिक का यानी अरबिक अरबिक से रिलेटेड भी है और भी बहुत हर चीज़ से रिलेटेड है कोर्स हम ऐसा अरबिक नहीं कंट्री में स्पेसिफिक है, टू अरबिक अरबिक। कंट्री का तो होगा ना, तो अरबिक कंट्री का कैसे कम रहेगा मतलब उसका। बाकी लाइक यूनिक है यूनिक आर्ट है, लाइक एक से एक बढ़कर आर्ट है यहाँ अभी पे। तो हम सिर्फ एक हॉल में हैं, हमको तो 3 और हॉल तीन में हॉल में जाना है, जाना उसको है। भी कैप्चर करना है, उसमें भी देखना है वो हॉलों में क्या है, मतलब क्या चल रहा है, कैसा है। या Yeah, so essentially, I have interest in turbans, making different Okay. types of turbans, and there are various styles here. This is more from north of Africa somewhere. That's a Sikh turban. These are Rajasthan turbans. That's a Baloch Okay. turban. I try to do all of this in charcoal or graphite, and then some oil paints. The expressions are what pull me towards the piece. So wherever, so for example, I like the laughter here. There's a bit of a direct gaze in this one, which I like. Yeah. That's called half a tail because it's half the picture. That one's called search because he's looking for something. And that's called Neeli Dhoop or blue sunlight because there's a bit of a remorse, sadness, melancholy with him. This is one called Raj of Pushkar. They keep long mustaches in Pushkar. This is called Raj of Pushkar. And then this is the Afghan turban. This is called Bol because so Afghan burqa, which is called Bol. And why it's called Bol is because despite the fact that she's covered, she still has a voice. हाँ And the fact that burqas can be viewed as elements to engage women, Okay. but at the same time they allow them to step out of the house and be free. So there's a bit of a tension in there. They cannot get out of the house unless they have this, and that makes the tension point stronger. And so essentially the point is that doesn't matter if they are covered, they have a voice. And these two are Punjab turbans. And then I wanted to do a AI rendition of that one because I wanted to make him laugh. So I made him laugh in this one using AI. And this was a Maharashtra Dabbawala who has a pain, fatigue, struggle written on his face. So those expressions pulled me to this. Actually, one thing that caught my eyes beside this burqa or bowl that you said, beside that one, that in our country they are using it a lot. Beside that one, there are a lot of, as you explained also, a lot of expression. I can see like in all of them, there is different expression, not the same, and it's unique. Really, Yeah. it will be so much hard, or I'm sure it took so much of your Yes, time it to did. do all of that. It did. And my wife also loved to do art, but Okay. she's shocked how you did that. Okay. No, this is all charcoal, a lot of work and attention to detail. You have to have an eye to, and then just keep going for 6 months on one piece. Every pore, every hair piece, every mustache. So it takes time. It takes Yeah. time. And because you give a lot of brief information to everyone, and you direct went to give us information, and you didn't introduce yourself. You're Naveed Hashmi from Yes, my Pakistan. Naveed Hashmi from I will Pakistan. see your card also. If any of our friends or our viewers want to connect direct with you, Sure. then they can. देखो एक्चुअली वो सर के साथ बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वो बुर्गा जो लगाया था ना, वो हमारा कंट्री में बहुत यूज़ हो रहा है, और इसलिए थोड़ा मेरा आंखों को लिया। और बाकी एक्सप्रेशन जो था रियल में, मतलब एक्सप्रेशन बहुत सही उसने बनाया था, बहुत या सही। हर एक आर्ट में एक एक्सप्रेशन शो हो रहा था, मतलब आप दूर से देख के बता सकते हो कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, हैप्पी है, सैड है, स्ट्रेस है, लाइक वेरी क्लियर, दैट इज कॉल्ड द रियल आर्ट, यू नो। बाकी एक चीज़ बताओ ना, हम ओ पर्सन ने तो सामने नवीद हाशमी ने तो ऑलरेडी उधर इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो कैसा उसने बनाया है और कितना हार्ड वर्क है, वट एवर सब चीज़ उसने उधर एक्सप्लेन कर दिया। एक चीज़ जो आप लोगों से मैं चाहता हूँ वो ये है, जो आप लोग अगर किसी को भी कुछ चाहिए, कैसा भी ऐसे कस्टमाइज चीज़, देखो सबको एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक जैसा या- ड्रीम होता है, जो एक जैसा एक पेंटिंग या ऐसा एक आर्ट उनका घर पे रहे। तो किसी को भी कुछ चाहिए, वो पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करें। हमने उसका कार्ड लिया और बाकी आप लोगों को दिखा भी दिया वीडियो में, आप लोग उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और रियली इट वाज अमेजिंग टॉक विद हिम। और हमसे पहले भी वो किसी और को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बाकी आया हमको Yeah. इन्फॉर्मेशन दे दिया। और उसके पास आई डोंट नो कितना एनर्जी था, वो कितना प्रेजेंटली और कितना हैप्पीली उसने अपना लोगों के साथ बात कर रहा था और एक्सप्लेन कर रहा था अपना आर्ट का। And इसी he को बोलते हैं told- रियल आर्टिस्ट, यू नो। Yeah, correct. And he told that he make one painting within 6 months. Like how much time he is taking with charcoal and oil.
बहुत मेहनत से उन्होंने बनाया और बहुत कामिंग नेचर भी था उनका, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। रियली रियली वह मेरे को जो किया ना इसको रियल आर्टिस्ट बोलता है जो अपना तुम्हारा माइक किधर है? मेरे माइक जहाँ लगा है काम वहीं करता है? हाँ, काम करता है। इसको बोलता है रियल आर्टिस्ट यानी जो अपना आर्ट को दिखाएगा वहाँ उसने अपना आर्ट को अच्छे से हमको प्रेजेंट कर दिया और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मतलब आई नो मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट सही होगा जो अपना आर्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपना आर्ट के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने हार्ड वर्क किया है अपना हार्ड वर्क को कोई भी रेडी एक्सप्लेन करने के लिए सब लोगों को चाहिए थोड़ा से लोग अगर कुछ लोग तो खरीदेगा बहुत अच्छे हैं उनके लिए कुछ लोग नहीं खरीदेगा एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट कर दे और ये सबसे बेस्ट है। अखदीप कैसा लग रहा है सब कुछ तुमको? सच में बारिश मतलब हर एक आर्ट में एक यूनिक चीज़ है, यू नो, बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब किसने कितनी क्रिएटिविटी के साथ क्या क्या इनोवेट किया है और ऐसे बनाया है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम हम आए लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना बारिश। एक्चुअली आगे आगे हिंदी का इंडियन ज़्यादा था बहुत ज़्यादा था इंडियन ना। हाँ, ये ऐसा लग रहा है पूरा इंडियन का वो है ग्रुप टाइप या इंडियन का हॉल है, पूरा इंडियन आर्ट, इंडियन लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हैं, अपना आर्ट शो कर रहे हैं और अच्छा खासा सोल्ड भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहे हैं और सच में वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं भी। आगे कुछ लोगों ने हमसे पूछा उसके लिए हाँ, कोलाबोरेशन के yes. लिए, बाकी हमने बोला भाई अभी के लिए तो हम उतना बड़ा नहीं हुआ है कोलाबोरेशन के लिए, लेकिन मुश्किल नहीं है हो कि हम इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करेंगे एक दूसरा के साथ, ऐसा भी हो गया। बाकी देखिए यानी आर्ट्स देख रहे हैं ना एक से एक बेटर है और देख रहे हैं एक से एक बेटर है, लाइक तुम नहीं बोल सकते जो कौन सा आर्ट बेटर है, यानी कंट्री वाइज लाइक कल्चर वाइज ना डिफरेंट आर्ट्स है। मैं बोला ना थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का बोल रहा है, अफगानिस्तान का बोल रहा है, इंडिया का बोल रहा है, या यूरोप कंट्री का या अरबी कंट्री का, हर कंट्री का अलग अलग बनाया, या मॉडर्न कंट्रीज़ का यूरोप कंट्रीज़ का इनका अलग अलग इनका बनाया है और अलग अलग इनका रखा है। क्या सोच रहे हैं? मतलब लाइक मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे कि कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन सारे आर्ट्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। आई लव इट रियली, रियली मी आई लव टू। इट। मतलब इधर आएगा तो कुछ ना मतलब आंखें में अभी हम दिख रहे हैं ना, आंखें उस तरफ इस तरफ, क्योंकि हर तरफ अच्छा आर्ट्स है और हमको देखना चाहिए, लाइक हमको अच्छा लगता है देखे और देखे भी, लाइक हम बोल रहे हैं देखते रहे इसको। हाँ। बाकी हमको कुछ भी जगह दिखाया, बोल रहे हैं अगर इसको जा रहे हैं ऐसा जाओगे तो तुम्हारा आइस के साथ ये भी जाएगा, कुछ थोड़ा सा होता है एक और लाइक दे यूज अ लॉट ऑफ यूनिक थिंग्स। इवन आप लोग यहाँ आर्ट लवर भी नहीं है लेकिन यहाँ पे आके आप आर्ट लवर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आर्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली मेरा तो कुछ मन कर रहा था कुछ पेंटिंग खरीद करने का, आर्ट्स खरीद करने का, लेकिन एक्चुअली उनको प्राइस को देख के अपना पॉकेट को देख के पीछे हटना पड़ता है, मतलब नहीं हो जाएगा, लाइक अभी के लिए नहीं हो जाएगा। और बाकी इतना लाइक इतना 100% वो भी नहीं है मेरे लिए, लेकिन जो लोग हैं मतलब उनको लेना है। बाकी जो भी हम शो कर दिया उनका इंस्टाग्राम उनका अकाउंट हमने मेंशन कर दिया और लास्ट में शो कर दिया, तो आप लोग जाके उनके साथ कांटेक्ट करके अगर कुछ कोलैब whatever you want to buy from them, you want to do anything, you can contact with them and you can if you want customization they will customize for you, if you want the ready-made the one they have already you can buy that one also from them. Hello sir, introduce yourself and show us your art. It's very eye-catchy and we love it and we want to know more about it. Well, all of my pictures are from Mexico. Okay. Here we have, for example, the only active volcano in Mexico that is called Popocatépetl. Okay. From time to time, almost 20, 30 times a year, it sends ashes and steam to the sky, and those ashes fertilize all the soil in the slopes of the mountain, but also these these mountains work as a rain producer because all the clouds go and crash against the mountain. The water gets down and the fertilized soil receives the water. So it's something that may be scary, terrifying, or something like that. At the end, it's very beneficial for the agriculture. Let's go maybe to that one to end in these ones. This is a place that is called where the water is born.
That's the name of the place. And but of course, there is where the water emerges from the earth. And I took this photo and I bring it because I see what I see is that this newborn water is young, is sparkling, is vivid, is alive, is rebel. So that's something that I like very much. Ah. And on this side, we have many bridges between Arab and Mexican culture. Uh-huh. Not only the goats, but for example, this eight-pointed star that means the represent the 8 ways to paradise. And it's important for me because this star is in the ceiling, in the wooden ceiling of the Cathedral of Tlaxcala, that is my hometown. Uh-huh. And it was brought by the Spanish people when they arrived to Mexico because they had in their minds the 800 presence of the Arabic culture in the Spanish peninsula. So they brought with them, and here it's represented in my hometown in a cathedral that was built 450 years ago. And here we have a Mexican cowboy that we call charro. This expression is recognized, is enlisted by UNESCO in the World Heritage, Intangible Heritage of the Humanity as one of the expressions, and also the agave plant, that is where the tequila is made from. They cut the leaves and then you have a kind of pineapple. Okay. That pineapple is put in the oven, roasted, and then squeeze it, and the liquid that it brings after the squeezing is the one that they use to produce the tequila. And here we have an eagle warrior Okay. it's a mural painting from the Cacaxtla archaeological zone near Puebla, near my hometown also. So because all of these are symbols of my heritage, that's why I put my feet on there, because I Okay. want to mean that I'm rooted in my heritage, in my traditions, in my ancestors. Like what I like the most about your arts, most of them are driven from the environment. They are from natural, you Yes, know. yes, like, yes. Like different from other people that are like imagination, dreams, like that. You got it mostly from the environment, mostly natural, you know. Yes. Like it's giving peace of mind if someone use it in their homes or in their bedrooms, wherever they want it. It's like giving peace of mind, right? And that's the idea. That's why all the images are printed as they were taken. I don't use artificial intelligence. I don't use filters. From time to time, just to regulate the light or something like that. But mostly, I don't use filters. I don't use artificial intelligence because what I want to share is what I saw. Uh-huh. And I'm convinced, as you say, and you catch it very well. What I want to propose is to share the same feelings that I have, but in these times of everything is electronic, is digital. And, well, we need to return to share between people and to touch our territory. Now, how many children have seen the landscapes, have seen the animals, have seen a small butterfly or a firefly? No? Okay. So that's the idea, and you catch it very well, my friend. Well, and if any of our viewers want to connect with you, you have website, Instagram, these accounts, right? Yes, I have a site in Instagram that is called Imagen Cultura, as the name of the stand. Okay. And also, we are printing and delivering here at Dubai, so that's an advantage because you don't have to import them from Mexico and all that stuff.
we print and deliver here in Mexico. You may follow us in Instagram. It's also the same name, Imagen Cultura, or in our site that is www.imagencultura.com. Sure, sir. Thank you so much, sir. We will get a close-up of your Instagram accounts and every other connections that you told me. And thank you so much for giving this nice information and energyful. Thank you, No, sir. it's a pleasure for me to share things from my country, and thank you to you for your interest. Thank you, sir. So, as an artist, I'm recently, in the past couple of years, I've been represented by Leila Hilary Gallery. So, having international galleries that are based in Dubai has definitely created a different landscape for selling artwork of the region internationally and bringing a different kind of collector as well in the region. Other than that, the landscape of the UAE has also evolved in the past 10 years. Soon the Guggenheim will be open, we have the Louvre and so many other museums. And I think, yes, we have like Sharjah, who has already for decades supported the art in the region and the exhibiting and commissioning of artwork. But at the end of the day, for us as contemporary artists, living in a city that has all these international galleries give us the right kind of exposure. I don't need to fly to anywhere. I've got the collectors flying from all over the world here in Dubai. So it definitely changes the old traditional system of selling our art and being represented. And it definitely opens the door for us. I think I'm definitely lucky. I'm living in the UAE and I've got everyone flying in to see the artworks from all over the world. So having Art Abu Dhabi, Art Dubai in the region, it's definitely very much what we need as artists, but also getting opportunities to be here involved. Art Dubai also gives the opportunity to meet the artists, because that's something we also miss in the region. So I think over the years things are evolving to a way that allows us to connect as artists, but also to connect with the collectors. दोस्तों हमारा ब्लॉग यही तक था और हमने देख लिया जो कितना अच्छे से मतलब अलग अलग आर्ट से अलग अलग कल्चर से अलग अलग कंट्रियों का और आप लोगों ने अच्छे से देख लिया हमारा ब्लॉग में बाकी तुम कुछ बोलना चाहते हैं बहुत मज़ा आया सच में दोस्तों यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया आप भी मौका मिलेगा तो यहाँ पे आइए और एंजॉय कीजिए तब तक के लिए टेक केयर बाय मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस ओके बाय बाय टेक केयर